नमस्ते दोस्तों। दोस्तों हम बात करेंगे कि व्यक्ति जब अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आने लगता है तो उसके साथ क्या-क्या स्थितियाँ होती हैं और फिर व्यक्ति में क्या परिवर्तन आने लगते हैं और कैसे वो अपने जीवन को सार्थक करता है। देखिए, ये जो संसार है, यहाँ पर सभी आरामदायक स्थिति जीना चाहते हैं और सबको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा जीवन भी मिला हुआ है। तो बहुत लोग आराम करते ही रहते हैं, अपने जीवन में कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, कोई कड़ी मेहनत, कोई संघर्ष करना ही नहीं चाहते क्योंकि वो इन चीज़ों से कहीं न कहीं जानबूझकर बचते हैं। क्योंकि अगर वो मेहनत करेंगे तो उन्हें शारीरिक परिश्रम करना पड़ेगा, अपने मानसिक परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन उससे उन्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं, अपने अनुभव अर्जित करेंगे। लेकिन व्यक्तियों को ये है कि बस आरामदायक स्थितियाँ ही जीनी हैं, घर में पड़े हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं और अपने जीवन के उद्देश्यों के प्रति सोए हुए हैं। कुछ समझ में ही नहीं आता है, लेकिन कहीं न कहीं जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है जब व्यक्ति को ये समझ आता है कि मुझे अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ कर के अपनी स्वयं की एक पहचान बनानी है, समाज के लिए कुछ कार्य करने हैं और लोगों के प्रति कुछ कार्य करने हैं, कुछ अच्छा दे कर के इस जीवन में हमें जाना है। एक जागृति होती है, फिर व्यक्ति के अंदर एक तड़प होती है कि मेरा जीवन किस लिए है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हुआ हूँ, मुझे कुछ करना है। हाँ, शायद मुझे कुछ करना है। फिर व्यक्ति स्वयं की खोज में निकलने लगता है और अपनी सारी बंदिशों को तोड़ने का प्रयास करता, भरसक प्रयत्न करता है और फिर वो पा लेता है वो जीवन जो उसने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि जब तक हम अपने कंफर्ट ज़ोन के भीतर रहेंगे, आरामदायक स्थितियों को ही अपनाते रहेंगे, कभी हम संघर्ष के बीच गए ही नहीं, कभी हमने उन कठिन परिस्थितियों को देखा ही नहीं सामने से, कभी हमने उन चुनौतियों को स्वीकार किया ही नहीं, तो हम अपने जीवन को अच्छा कहाँ से बना सकते हैं? हम कैसे अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं? लेकिन जैसे ही हमें समझ आती है और जब हम कुछ करना चाहते हैं, सच में दिल से कुछ करना चाहते हैं, तब हमारी सोई हुई आत्मा जागृत हो जाती है और हम हर उन क्षेत्र में जाते हैं जहाँ से अपने जीवन को एक नया मार्गदर्शन देते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कहीं मैंने ये सुना था कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो इसलिए अपनी सोई हुई अवस्था को छोड़ें, त्यागें, अपनी नींद को त्यागें और ये समझने का प्रयास करें कि हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा सार्थक है। मेरा जीवन किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के आया हुआ है और यहाँ मैं कोई बहुत बड़ा कार्य अगर नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो कम से कम छोटे से छोटा कार्य को ही मैं बड़े ढंग से करूँ। मैं अपने ही जो कार्य मुझे दिए गए हैं, उन कार्यों को बहुत ही श्रेष्ठता पूर्वक करूँ, तब मैं अपने जीवन को सफल बना सकती हूँ। इसलिए ये जो कंफर्ट ज़ोन है, इससे बाहर निकलिए, क्योंकि कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने के बाद ही हम अपने असल जीवन को पा सकते हैं। और देखा होगा बहुत ज़्यादा आरामदायक स्थितियाँ व्यक्ति को मिलने लगती हैं, फिर व्यक्ति कहीं न कहीं निष्क्रिय हो जाता है और इससे उसको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी लगने लगती हैं, अपने जीवन को सफल भी नहीं बना पाता है और हर समय एक उदासी, एक निराशा ही छाई रहती है। लेकिन जब हम अपने जीवन में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, जब हम परेशानियों को गले लगाते हैं, तब हम उस प्रभु की कृपा को पा लेते हैं। प्रभु जानते हैं कि आप ही मेहनत कर सकते हो, आप ही आगे बढ़ सकते हो। इसलिए अपने जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करें और उठें, जागें और जब तक मेहनत करते रहें, जब तक कि अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाएं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करें,
और जभी भी हम कोई अच्छे कार्य के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं तो उसमें हमें असफलताएँ बहुत ज़्यादा मिलेंगी, बहुत मिलेंगी। बहुत ज़्यादा लाइफ़ के ट्रिगर मिलेंगे हमें, बहुत ज़्यादा मुसीबतें हमारे सामने पहाड़ के समान मुसीबतें आएँगी। लेकिन हमें वो विश्वास रखना होगा कि मैं चाहूँ तो इस पहाड़ को भी हटा सकता हूँ। ऐसा दृढ़ विश्वास, ऐसा दृढ़ इरादा हमें अपने भीतर भर लेना होगा। तभी हम इस संसार में कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। और कंफर्ट ज़ोन से जब हम बाहर निकलते हैं तब हमारे साथ ऐसी ही स्थितियाँ बनने लगती हैं। हमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ मिलती हैं, बहुत ज़्यादा दुःख मिलते हैं। चारों तरफ से जैसे लगता है हम अकेले कर दिए गए हैं, कोई हमारे साथ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो परिस्थितियाँ हमें मजबूत बनाने के लिए आई होती हैं। उन कठिन परिस्थितियों में तप करके ही हम अपने को दमका सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपने आप को समय रहते जान लें और पहचान लें और अपनी इस आरामदायक स्थितियों को छोड़कर जितना हो सके मेहनत कर लीजिए, क्योंकि अभी समय है मेहनत करने का, आगे बढ़ने का, संघर्ष करने का। और जब पता चले हम कुछ करने लायक ही ना बचें, जब हमारे हाथ पैर ही निष्क्रिय हो जाएं, जब मन, बुद्धि, आत्मा सब कुछ टूट जाए, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो अभी हम अपने आप को जानें, पहचानें और आगे बढ़ें। अपने आप को एक नया जीवन दें। हम किसी को भले कुछ ना दें, कम से कम हम यह सोच लें कि हमें अपना जीवन बदलना है। हम स्वयं को एक नया जीवन दें। अभी शांति से बैठकर कुछ पल के लिए सोचिएगा कि ये जो जीवन मैं जी रही हूँ, क्या यही मेरा जीवन है? क्या मैं अपने इस जीवन से संतुष्ट हूँ? क्या सच में मुझे सुख है इस जीवन में? क्या मैं यही जीवन देने के लिए आई हूँ? क्या ऐसा ही जीवन मैं गुजारना चाहती हूँ? भले हमें कितनी सुख मिल गया, कितनी सुविधाएं मिल गईं, हर चीज़ हमें मिल गई टाइम टू टाइम, लेकिन फिर भी क्या मैं संतुष्ट हूँ? नहीं। अंदर से कहीं न कहीं हमारी आत्मा की ये पुकार होती है कि हमारा जीवन ये नहीं है। हम कुछ अच्छा और कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, कुछ सही करने के लिए आए हुए हैं। और जब आपकी आत्मा आपसे भीतर से कचोटे कि नहीं, मैं इस जीवन से संतुष्ट नहीं हूँ, तब स्वयं की आवाज़ को एक बार सुनते हुए दौड़िए और खोजिए स्वयं को, खुद को बदलिए, खुद को एक नया जीवन दीजिए, खुद के साथ सेल्फ लव कीजिए और आगे बढ़िए। अपनी क्वालिटीज़ को जानिए। जब हम कंफर्ट ज़ोन से बाहर आते तो सबसे ज़्यादा हमें अपने भीतर के गुणों को पहचानने का मौका मिलता है, क्योंकि अभी तक हम संघर्ष में गए ही नहीं, चुनौतियों को हमने स्वीकारा ही नहीं, मुसीबतों को गले लगाया ही नहीं, तो कैसे हम अपनी क्वालिटीज़ को जान सकते कि हाँ, मैं ये भी कार्य कर सकता था या कर सकती थी। लेकिन जब हम अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़कर आगे बढ़ते हैं तब हमें ये रियलाइज़ होता है कि अरे, ये कार्य तो मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ मैं ये कार्य। और फिर मुझे पता चलता है कि अरे, मेरे अंदर तो ये भी गुण हैं, मेरे अंदर ये क्रिएटिविटी है। बहुत सारे अपने गुणों का निखार होता है। इसलिए अब अपनी इन स्थितियों को छोड़कर एक बार संघर्ष कीजिए, जमकर, डटकर सामना कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए, क्योंकि जब आप अपने जीवन को बेहतर बना लेंगे तब आप सबके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है? ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।